अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन पॉइंट के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमारे एक बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे पास मौजूद हैं जिनको टिकटॉक के ऊपर जो है वो लाखों में जिनके फॉलोवर हैं। अभी जो है रिसेंटली मैंने इनकी आईडी देखी तो 18 लाख के करीब इनके फॉलोवर्स पहुँच चुके हैं। इस वक्त बारबी डॉल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको बारबी डॉल जो नाम है आपका, ये बारबी डॉल नाम किसने रखा और आपका जो रियल नेम वो क्या है? वालेकुम अस्सलाम। बारबी डॉल मैंने अपना नेम खुद रखा था, बचपन से निक नेम था और ओरिजिनल नेम मेरा जो है वो शमा कंवल है। अच्छा, आपका ओरिजिनल नेम शमा कंवल है। ये बताएंगे आपने जो है वो टिकटॉक जो है वो कब बनाई है और जब टिकटॉक नई नई बनाई थी उस वक्त आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? टिकटॉक जो मैंने इसका बनाना शुरू किया इसे वो तो मैंने किया है फरवरी में इसी साल। और मुश्किलात ये पेश आई कि जिस तरह आपको पता है कि यहाँ के लोग मतलब कि हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं समझा जाता, अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है और माशाल्लाह फॉलोअर्स अच्छे हैं। आपको कैसे ख्याल आया कि टिकटॉक बनाई जाए और उसके ऊपर जो है वो फेम मतलब कि ली जाए? आपको कैसे ख्याल आया इस बात का? आई थिंक कि ये कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह बाकी लोग अपना टैलेंट दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि इस पर हम अपना टैलेंट दिखा सकें, जिस तरह सब अपना टैलेंट दिखा के फेम हासिल करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि टिकटॉक पे एक अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आपको जो है वो क्या करना चाहिए? उसमें कौन कौन से ऐसे कंटेंट डालने चाहिए? नए टिकटॉकर्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो इस चीज़ के बारे में जो नए टिकटॉकर्स आपसे कुछ सवाल भी करते होंगे तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो सबसे ज़्यादा मतलब लोगों की सोच होती है वो तो यही होती है कि एक अच्छा बैकग्राउंड हो और आईफ़ोन हो। जो मेरी सोच नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कोई वल्गर वीडियो नहीं होनी चाहिए और इस तरह मोबाइल तो कोई मायने नहीं रखता और ना बैकग्राउंड। जो हकीकत है वो हकीकत है और सिंपल वीडियो ज़्यादा फॉर यू में जाती हैं आई थिंक। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह टिकटॉक के ऊपर हमने देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है वो हिट भी कर रहे होते हैं, तो उनकी सोच क्योंकि मशक्क़त काफ़ी लोगों की होती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिल भी दुखा रहे होते हैं लोगों का। तो फिर आप उनको कैसे जो है वो फेस करती हैं उन लोगों को? पहले तो बहुत मुश्किल होती थी बातें सुनने में और 2-2 दिन सोच ही नहीं ज़हन से जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि बोलने वाले बोलते रहते हैं और जो बंदा हाई लेवल पे जा रहा हो, ऊंचाई में जा रहा हो तो फिर मुनाफ़क़त होती है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है कि आपके घर वालों ने जो है वो जब आप टिकटॉक के ऊपर आई तो मतलब कि घर वालों की सपोर्ट आपको कैसे हासिल हुई? उसके बाद जो है काफ़ी सारे मतलब कि रिश्तेदार भी होते हैं जो कि काफ़ी हिट कर रहे होते हैं, तो आपने फिर ये सारी चीज़ों को जो है वो कैसे फेस किया और आपके घर वालों ने कितनी सपोर्ट की आपको? मैं सोचती हूँ कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो अपने घर वालों की वजह से हूँ, अपने भाइयों की वजह से हूँ और मम्मा की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस मेरे भाई के साथ होती हैं, शान के साथ, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और कुछ रिलेटिव्स हैं, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहती, बस जो हिट बहुत ज़्यादा करते थे और लोग भी वो अभी तक करते हैं, बट मेरे घर वाले उनकी नहीं सुनते और मुझे बहुत सपोर्ट करते। मुझे इस बात की खुशी है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप छोटी सी उम्र में आपने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त पाई है, 18 लाख आपके फॉलोवर हैं, तो इसके पीछे जो है वो राज क्या है? मैं सोचती हूँ कि ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। मैं एक मतलब आम लाइफ में भी लोगों के साथ इसी तरह रहती हूँ जिस तरह मेरी वीडियोस होती हैं। बाकी मैंने कोई ऐसी वीडियो कंटेंट नहीं डाला जिससे मतलब कि घर की इज़्ज़त पे कोई बात आए, तो यही बस अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, ये ना अक्सर टिकटॉकर जो है वो सवाल करते नज़र आते हैं कि वीडियो जो है वो फॉर यू में मतलब क्या आनी चाहिए आपकी, तो ये फॉर यू क्या चीज़ होता है और ये जो वीडियो होती हैं ये फॉर यू में कैसे आती हैं, ये हमारे नाज़रीन को बताएं जो हमें टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा जो देखा जाता है इस चीज़ को। तो ये फॉर यू में वीडियो जो है वो कैसे जाती है? आपने ना बहुत फ़नी क्वेश्चन पूछा। मुझे फॉर यू का ना पहले पता नहीं था कि मेरी वीडियो फॉर यू पे जाती हैं। तो मुझे किसी ने पूछा कि फॉर यू आपकी ना वीडियो फॉर यू पे आ रही है, तो मैंने उससे पूछा फॉर यू क्या होता है, तो वो हंस पड़ा। तो इसी तरह फॉर यू पे जाने के लिए वीडियो आप आजकल ये मतलब लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसे बना रहे हैं फेम हासिल करने के लिए जो सही नहीं है। फॉर यू पे वीडियो खुद ही जाती है अगर आप अच्छा कंटेंट रखें और एक सही वीडियो हो। अच्छा, मैंने आपकी ना रात सारी वीडियोस देखी हैं। पहले मतलब कि इतना ज़्यादा वो मैं नहीं पता था मुझे। रात मैंने ना आपकी सारी तकरीबन वीडियो देखी है तो मुझे कोई भी ऐसा वल्गर कंटेंट नज़र नहीं आया। मतलब कि फ़ैमिली में बैठ के आपकी वीडियोस को देखा जा सकता है और इसके अलावा जो है उनको लोग मैंने देखा कि टिकटॉक को जो है वो आपकी वीडियोज़ को स्टेटस पे भी लगा रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेयर भी कर रहे होते हैं। तो जिस तरह बाकी लोग जो हैं वो जिस तरह बाबा जी सियालकोट और बाबा जी बागड़ियाँ और बड़ी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं टिकटॉक पे, तो आपने ऐसा क्या कंटेंट दिया कि लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है फॉलो कर रहे हैं?
देखिए मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हमें फ़ेम मिले, जिस तरह बाबा जी सियालकोट ये वगैरह। तो एक बंदा अच्छी वीडियो जब घर वाले फैमिली में देख सके ना, तो सबको पता चलता है कि ये वीडियो सही है और वो बंदा उस बंदे को फ़ॉलो भी करता है। मेरी नज़र में ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ किया जाए वल्गर कंटेंट, तो ही बंदा फ़ेम हासिल कर सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि हर दिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर जाए, मतलब कि आपकी क्या ख्वाहिश है लाइफ में, मतलब कि आने वाले वक्तों में आप क्या ऐसा करना चाहती हैं? मैं टिकटॉक को भी जारी रखना चाहती हूँ और जो मतलब मेरी आम ज़िंदगी है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं खल्क़ खिदमत करना चाहती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि कोई ऐसी ख्वाहिश जिसको आप चाह रही हो कि वो आज ही पूरी हो जाए? जी, ऐसी ख्वाहिश तो मेरे ख़्याल में सबके दिल में यही ख्वाहिश होती है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अम्मी को मदीने पाक लेके जाऊँ और दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं अपने भाई को बहुत सपोर्ट करूँ, क्योंकि उसने मुझे बाबा के बाद बहुत सपोर्ट किया है और बाप का साया उसी ने मुझ पे किया है और आज तक मुझे कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि बाबा नहीं है, बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा आपके वालिद साहब नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मुझे ये बताइएगा कि आपके अलावा आपके कितने बहन भाई हैं और वो क्या करते हैं? मेरे अलावा मेरी 4 बहनें वो मैरिड है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे 4 भाई हैं। जो 2 भाई मेरे बड़े हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ। 2 भाई जो है वो जॉब करते हैं और जो 2 बड़े भाई हैं ना, मैं उन्हें ही सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो स्पेशल पर्सन है अल्लाह की तरफ से। और अच्छा मतलब कि वो स्पेशल पर्सन है, मतलब कि वो ये तो बहुत आपने बड़ी बात बता दी है कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो क्या वो चल फिर नहीं सकते या फिर किस तरह की मजबूरी है उन्हें? जो बड़ा भाई है उसका मतलब 8-10 दफ़ा ना ऑपरेट हुआ है, लेग्स का मसला है, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर है, विटामिन डी की कमी है और बचपन से ही ऐसा है। तो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो मेरे साथ भले ना चल सके, लेकिन उसका साया हमेशा मेरे साथ होता है। वो कहता है जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा आपकी जो वालदा हैं वो आपको किस तरह सपोर्ट करती हैं, और इसके अलावा जो है अपनी वालदा के लिए कोई एक पैगाम? मैं कहती हूँ कि मतलब उनके पाँव के तले जन्नत है, सब माँओं के है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जितना मुझे अम्मी ने सपोर्ट किया है ना, कि मैं जो कुछ भी हूँ, सब लोगों को अम्मी ने जवाब दिया है। भाइयों को अम्मी ने बनाया। पहले-पहले आपको पता होता है कि लोगों की बातें फिर ज़हन में क्या बातें डाल देती हैं। लेकिन वो हर कदम पे मेरे साथ ऐसे रही हैं और मेडिकल में भी मेरा एडमिशन मेरी वालदा ने ही करवाया। मैं जो कुछ हूँ अपनी वालदा की वजह से हूँ और अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमेशा मुझ पे रखे। आमीन जी, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। अच्छा इसके अलावा ये बताइएगा कि क्या आपका यूट्यूब के ऊपर भी कोई चैनल है? नहीं, यूट्यूब के ऊपर मेरा कोई चैनल नहीं है, लेकिन ये है कि सब फॉलोअर्स कहते हैं आप बनाएँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं न्यू चैनल लॉन्च करूँ और अल्लाह के फज़्ल व करम से वो मैं बहुत अच्छा लॉन्च करूँगी और यही सब मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, जो अवाम मुझे इतना प्यार देती है और इनकी भी मेरे साथ बहुत दुआएँ हैं अवाम की कि मैं यहाँ तक हूँ और मैं इनकी भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा जब टिकटॉक पे सर्च किया जाए मतलब कि इस नाम से, तो और भी काफ़ी सारी आईडीज़ निकल आती हैं जिसके ऊपर आपकी वीडियो जो है वो लगी होती हैं। तो आपकी जो रियल आईडी है वो कौन सी है? नाज़रीन को अपने मोबाइल से दिखाइएगा कि आपकी रियल आईडी कौन है, और लोग जो है मतलब कि जो बाकी वीडियोज़ हैं क्या वो सारे फेक आईडीज़ हैं, वो अपनी जो वीडियोज़ लगा रहे हैं आपकी? जी, मेरी रियल आईडी है बारबी डॉल 6782, बाकी फेक है। काफ़ी अच्छा, लोग ये कहते हैं आपकी रियल आईडी कि है। जी, काफ़ी लोग कहते हैं कि बाकी आईडीज़ को रिपोर्ट करें, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी वजह से फ़ेम हासिल कर रहे हैं, तो वो करें, मैं क्यों मतलब उन्हें रिपोर्ट वगैरह करूँ आईडीज़ को। तो अच्छा टिकटॉक के अलावा जो है वो आप क्या करती हैं? मतलब कि एक तो होता है टिकटॉक पे आप काफ़ी फेम हो गई हैं, तो टिकटॉक के अलावा आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी भी है, तो उसमें जो है वो आप क्या कर रही होती हैं? प्रोफेशनल ज़िंदगी मेरी बहुत बिज़ी जाती है, क्योंकि ड्यूटीज़ ये कोरोना अभी जैसे कि आपको पता था 2020 में ये कोरोना आया था, तो इसमें ड्यूटीज़ वगैरह की हैं और शेख ज़ायद हॉस्पिटल में मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो ड्यूटीज़ वहाँ पर भी चलती हैं, यही मेरी लाइफ है। अच्छा आप एक स्टूडेंट भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह डॉक्टर बन रही हैं। तो आपको जो स्टडी के दौरान जब आप टिकटॉक वगैरह बनाती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं, शुरू में करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही मेरी मैम्स को पता चला कि मैं टिकटॉक बना रही हूँ और मेरी फ्रेंड्स को और जिस तरह ड्यूटीज़ पे स्टाफ को, डॉक्टर्स को, तो उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं मतलब 10 दिन स्टडी करती थी और जो मेरा मतलब 11th डे होता था ना, 11वां दिन, उस दिन सारा दिन मैं वीडियोज़ 20-25 बना के रख लेती हूँ और वो अगले दिनों में 10 दिन नहीं बनाती तो वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। अच्छा जो नए टिकटॉकर्स हैं मतलब किस तरफ आना चाह रहे हैं, जो काफ़ी मतलब कि हद तक वीडियोस बना रहे हैं लेकिन वो मशहूर नहीं हो पा रहे, मतलब कि ये लक भी होता है पीछे, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे?
वो सोचते हैं 1-2 महीने की मेहनत के बाद कि बस ये चीज़ हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन हमारे सामने जिस तरह बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं लोगों की, तो 25 इस तरह वीडियोस जो है फॉर यू पे इकट्ठी चली जाती हैं, जिस तरह मेरी गई थी। तो ऐसा है कि मेहनत आप करते रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी ज़रूर देते हैं, और सब्र के साथ। चलें जी, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे। अच्छा, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप जो है वो किस मतलब कि टिकटॉक के ऊपर किन को फॉलो कर रही हैं, और इसके अलावा जो है कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं टिकटॉक के ऊपर, कि उनकी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, आप उनको लाइक भी करती हैं, कमेंट भी करती हैं? देखिए, कोई एक नाम तो नहीं है, सबकी मेहनत है, क्योंकि किसी की वीडियो अगर मतलब नहीं भी अच्छी होती ना, तो हमें उससे भी नहीं कहना चाहिए। तो सबकी वीडियोज़ अच्छी होती हैं, लेकिन जो मतलब एक आइडियल बंदा होता है वो किरण इश्तियाक है। आपने देखा होगा हाल ही में उनका इंटरव्यू आया था, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और वो हमारे लिए एक मिसाल है। तो मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ कि उनकी हिम्मत है, और वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मेरे लिए तो वही आइडियल है। टिकटॉक पे तो ऐसी कोई आईडी नहीं है जो मुझे अच्छी लगे, बाकी सबकी वीडियोज़ अच्छी होती हैं। अच्छा, किरण इश्तियाक साहब के साहिबा के साथ आप मिली हैं, तो उनसे मिलके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो एक ऐसी लड़की है कि जो हमारे लिए एक मिसाल है, जिस तरह सबके लिए, और उनका इखलाक हर चीज़ बहुत, मैंने देखा उनसे बात करके कि वो वाकई मिलियंस ऑफ व्यूज़ और लाइक्स डिज़र्व करती हैं। उनकी मतलब बहुत एक हमारे लिए ना, जिस तरह उनका एडमिशन भी हुआ है, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे जाएँ, और आगे तक मैं उनके साथ ही हूँ। अब मेरा कॉन्टैक्ट हो गया है और इंशाल्लाह उनके साथ रहूँगी। चलें जी, ये बताइएगा कि 2020 कैसा गुजरा, और 2021 में आप क्या कह रही हैं कि वो किस तरह का होना चाहिए जो आपके ख़्याल में है, और जिस तरह ये कोरोना भी रहा, तो मतलब कि आप मरीज़ों में भी रहीं, तो क्या कहना चाहेंगी? 2020 तो सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। जिस तरह आपको पता है, हमारे बहुत से ऐसे हीरोज़ इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं कि जिनका हम जितना भी मतलब कहें उन्हें, वो कम है। लेकिन 2021 इंशाल्लाह ताला सबके लिए अच्छा होगा, और दुआएं हैं, दुआएं कर सकते हैं। और अगर 2021 में भी ऐसा कुछ हुआ, तो हमारे हीरोज़, हमारे डॉक्टर्स सबसे पहले सिफ में खड़े होंगे इस सब के लिए। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जो है वो 2021 हमारे लिए जो है वो बहुत आसानियाँ पैदा फरमाए, और 2020 में जितनी भी मुश्किलात थी अल्लाह ताला ने हमें उनसे निकाला है, अभी निकल भी रहे हैं। जिस तरह कोरोना वायरस है, तो वबा काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो मतलब कि अभी भी आप समझती हैं कि कोरोना है, और इसके ऊपर जो लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? जी, जी, बिल्कुल कोरोना है। काफ़ी लोग समझते हैं कि ये फ़ेक है या ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना है, और हमें यही है कि हम अपने सेफ्टी खुद करें, तो यही हमारे लिए बेहतर है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी बारबी डॉल साहिबा, जिन्होंने जो है वो छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा पजीराई पाई। 18 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स हैं, आपने देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर। इसके अलावा फेसबुक पे भी अभी आना चाह रही हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला इसको प्रमोट काफ़ी ज़्यादा होंगी। जिस तरह यूट्यूब के ऊपर नया चैनल बनाने जा रही है, उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं। ये हमारे साथ आज मौजूद थी, हमारी मेहमान थी, तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। तो हमें उम्मीद है कि आपको भी वीडियोज़ हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको इनका वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इनको जो है वो सपोर्ट करें, इनको लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। और इनका जो चैनल आ रहा है इंशाल्लाह वो भी जल्द आपको जो है वो इसी आईडी के ऊपर हम बता देंगे कि कौन सा इन्होंने नया चैनल जो है वो लॉन्च किया, और उसको एक अच्छी सी तकरीब रखेंगे इनके चैनल की, और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट दिया जाएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दीजिएगा जी, बारबी डॉल साहब को भी इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।